नमाज पढ़ने के बोलता था, सब नहीं पढ़ती थी, वो खती मारता था मेरे। नमाज भी पढ़वाता था? हाँ तो तुम पढ़ती थी नमाज? पढ़ती थी। निर्मम हाँ तरीके से इस लड़की का हाथ काटा हुआ है, मारा हुआ है, मतलब देखने के बाद रूंगटा खड़ा हो जा रहा है किसी भी इंसान थी धर्म परिवर्तन करने के लिए। मैं राजी नहीं थी, वो मुस्लिम बनना चाहती थी, मैं नहीं बनना चाहती। जबरदस्ती करवाता हाँ, था। वही जो कराया था। जब कोई लड़की पर न तो मार के रीला सुई लगवा दिया था, मार डाला एक बच्चे हाँ मार डाला एक बच्चे को। बच्चे का भी हत्या करता है, इस लड़की को भी मारने का लगातार प्रयास। जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया है क्या? हाँ कराया है। धर्म परिवर्तन करा दिया। हम्म। क्या कुछ बोलता था? बोलता था कि बुर्का पहन न तो मारूंगा तुमको। मैं बोलती कि ठीक है, नहीं पहनती थी तो मेरे को मारता था, बहुत मारता था बेल्ट से। मेरे साथ जो जो किया है काम है उसको तो सजा दिलाऊंगा ना। मेरे साथ फांसी का रोज रोज फोन करती थी, बोलती थी कि उनके ओकरा के जहर दे दे, हम जहाँ शादी कर रहे हैं और जब शादी करूंगा तो बोलता था कि ना मैं उठवा लूंगा। और सबको इसे बोला है वो कि मैं उठवा लूंगा। मारता भी था, सर फाड़ देता था, तुम्हें मारता भी था वो? खून बहाता था, बहुत मारता था। अब मैं बोलती अपने मेरे घर छोड़ दो तो बोलता कि इधर मार दूंगा चाकू से, लेकिन नहीं जाऊंगा। घर वाले भी बोलते थे कि जहर दे के मार दो? हाँ जहर दे के मार दे। इनकी मम्मी बोलती थी कि जहर दे के अब मुआ दे के रखे। तो मम्मी भी उसकी बोलती? हाँ तो बोलता था मतलब कुल मिलाकर सभी लोग दोषी हैं। हाँ सब। अभी हम लोग बिहार के छपरा जिले के इसुआपुर में हैं और हमारे साथ जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इस लड़की के साथ लगभग कई सालों तक शोषण किया गया है और शोषण करने वाला लड़का बगल का ही रहने वाला है, मुस्लिम है वो लड़का, और इनके साथ जबरन शादी करता है। कई सालों तक इनके साथ शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, इनके एक 2 महीने के बच्चे को मार देता है और आज वो लड़का खुलेआम घूम रहा है। अभी तक वो लड़का गिरफ्तार भी नहीं हुआ। ये लड़की को जब 2 सालों तक शोषण करने के बाद जब उसका मन भर गया तब ला करके छोड़ देता है गांव में। और सोचिए कि वो दरिंदा लड़का, दरिंदा ही ना कहेंगे ऐसे ऐसे इंसान को, जो 2 सालों तक किसी एक लड़की के साथ, मासूम बच्ची के साथ, मतलब क्या क्या गलत गलत काम करता है, ला के छोड़ देता है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो लड़का अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। क्या हमारी पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी रहेगी? अभी तक लड़का गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसके घर पे ताला लगाकर घर वाले क्यों फरार हो गए? मोबाइल ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो हम पूछेंगे। और प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो छपरा एसपी से कहूँगा सर कि कम से कम ऐसे ऐसे दरिंदों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो कांड हो रहे हैं ऐसे हमेशा होंगे। एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, फिर कभी किसी और के साथ होगा। बाकी इनसे ही जानेंगे पूरी कहानी क्या है। क्या नाम है? अच्छा एक बात बताइए, क्या कुछ हुआ था? कब यहाँ से आप गई थी उसके साथ और किससे पूछ के गई थी? कब गई थी यहाँ से आप? मैं झाड़ू मार रही थी, झाड़ू मारत रही, ओकरा बाद उ अइलन ने पैसिला पे कहत रहन कि चल, हम कहनी कि ना जाम, कहनी कि फिर कहतन चल, हम कहनी ना जाम, तो कहतन कि चल ना तो थोड़ा के मार देम, घर में घुस के मार देम, और ना तो घर में से कोई से उठवा लेम। क्या नाम था उस लड़के का? अरमान अली। अरमान अली मुस्लिम था? हाँ मुस्लिम था। तुम क्या हो? हिंदू हूँ। तुम हिंदू हो? हाँ। तुम मुस्लिम लड़के के साथ तुम आखिर गई क्यों? तुम्हें पता था ना कि वो मुस्लिम था पहले? मेरा पता था, लेकिन वह बोला नू कि चल ना तो मार दूंगा, न तो तेरे के घर में घुस के एक उठवा लूंगा तेरे को। मतलब अगर तुमको बोल रहा था कि नहीं गई तो तुम्हें मार दूंगा या फिर घर से उठवा लूंगा? हाँ, कहीं जाओगी तो उठवा लूंगा। तो हम बोलती थी कि नहीं ऐसे मत करो, मेरे मम्मी पापा जहाँ शादी कर रहे हैं और जब शादी करूंगा, तो बोलता था कि ना मैं उठवा लूंगा। और सबको इसे बोला है वो कि मैं उठवा लूंगा लड़की को। किस किस से बोला है? गांव का लड़का लोग सब बोला है ना कि उठवा लूंगा। हाँ मैं सबको ही बोलता लोग। वो बोलता था कि मैं उठवा लूंगा, मेरे साथ चल, हम कर नहीं जाऊंगा। अब फिर आया, बोला कि मैं बोली फिर कि चलो चलो, वो ले गया मेरे के। कहाँ लेके गया था तुम? मेरे के बम्बई लेकर गया। कितने दिन पहले गई थी यहाँ से? वो 2021 में गई थी। 2021 में गई थी और 2023 का लास्ट चल रहा है, नवंबर चल रहा है। मतलब लगभग 2 साल हो गया तुम्हें गए थे? हाँ 2.5 साल होने वाला है। हाँ वहाँ पे तुम रहती थी, उसी के साथ रहती थी? उसी के साथ रहती थी। बोलता है 2 महीना रखा ऐसे गया, बोला कि चल काम पर काम करवाने लगा। अब बोला कि काम करवाने लगा, अब मारता भी था, सर फाड़ देता था। तुम्हें मारता भी था वो? खून बहाता था, बहुत मारता था। अब मैं बोलती अपने मेरे घर छोड़ दो
तो बोलता कि इधर मार दूंगा चाकू से, लेकिन नहीं जाऊंगा लेकर। मतलब बोलता था कि इधर ही मार डालूंगा लेकिन लेके घर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा उससे बोलती थी कि मुझे घर लेके चलो। हमेशा मैं बोलती थी, जब मारता था ना तो मैं बोलती मैं अपने घर जाऊंगी। नए नए में गई नहीं इधर से, तो मैं बोला कि मेरे घर छोड़ दो, मेरे को मारता था तो बोलता कि नहीं ले जाऊंगी, इधर मार के फेंक दूंगी लेकिन नहीं ले जाऊंगी। हाँ, चाकू से हाथ भी सब काटा है ना मेरा सब। हाथ भी काटा हुआ है। हाँ, और देखिए वो लड़का जो था कितना निर्मम तरीके से इस लड़की का हाथ काटा हुआ है, मारा हुआ है। मतलब देखने के बाद रूंगटा खड़ा हो जा रहा है किसी भी इंसान का। और ऐसे ऐसे दरिंदे लड़के। और एक बात बताओ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक 2 महीने का चूड़ी फोड़ तुम्हारा 2 महीने का एक बच्चा भी था। हाँ, 2 महीना का बच्चा था। वो सुई लगवा कर उसका, जैसे सुई लगवाया, पता ना कैसे सुई लगवाया। जन्म दी थी उस लड़के को। हाँ, जन्म 2 दी। महीने का हो गया था। हाँ, 2 महीने का हो गया था। वो ले गया डॉक्टर भी, सुई लगवाया। रात भर अच्छा था, सुई लगवा कर आया ना तो आँख जैसे मुदने लगा। तो सुबह होत वो पूरा आँख बंद कर लिया, आँख नहीं खोला। तो हालिया हॉस्पिटल में, भारी अस्पताल में, केम हॉस्पिटल में गए थे हम लोग। तो उधर बोला कि तुम्हारे बच्चे का सुई लगा है इसीलिए हुआ है। मतलब जहरीला सुई लगवा दिया था। जहरीला सुई लगवा दिया था, मार डाला एक बच्चे। हाँ, मार डाला एक बच्चे को। बच्चे का भी हत्या करता है, इस लड़की को भी मारने का लगातार प्रयास करता है। और वो लड़का आज भी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके परिवार के लोग जानते थे कि तुम उसके साथ हो? हाँ, उनके परिवार, मामा, उनके भाई, नाना, उनके सब, मम्मी उसके, कोई जानता था उसके? हाँ, उसके जानता था। उधर गए थे लोग, उधर गए थे तुम्हारे पास? हाँ, उनके मौसी तो सब घर के लोग क्या बोलते थे उनके घर के बोलते कि इनके जहर दे के मुआ दे। मतलब घर वाले भी बोलते थे कि जहर दे के मार दो? हाँ, जहर दे के मार दे। इनकी मम्मी बोलती थी कि जहर दे के अब मुआ दे के रखे। मम्मी भी उसकी बोलती? हाँ, तो बोलता था। मतलब कुल मिलाकर सभी लोग दोषी हैं? हाँ, ये सब दोस्त है। उनके मम्मी रोज रोज फोन करती थी, बोलती थी कि उनके ओकरा के जहर दे दे और मुआ दे। रोज बोलते थे कि जहर दे के मार दो। हाँ, 2.5 साल हम अच्छा, ला के तुम्हें क्यों छोड़ दिया फिर इतने सालों तक? पता नहीं, वो बोलता है ना कि चल सिलीगुड़ी दादा के पास, दादी के पास 10 दिन रखूंगा, फिर लेके बम्बई में चल आऊंगा। तब मेरा पता नहीं था कि मेरे के इधर छोड़ देगा वो। हाँ, तो अच्छा, तुमसे वहाँ पे क्या काम करवाता था? स्टील का, सब बर्तन का, स्टील का। स्टील कंपनी में कंपनी में काम करती थी। तो काम क्यों करवाता था तुमसे? बोलता था कि मेरे पास पैसा नहीं रहता, चल। क्या करता था? वो भी प्रेस का काम करता था। वो भी कुछ काम करता था? हाँ, भी काम करवाता? हाँ। दारू उरू भी नशा वशा भी करता था? दारू नहीं करता था, खाली सब गुटखा सिगरेट पीता था। गुटखा सिगरेट? हाँ। बाकी तुम किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हो वैसे लड़के के साथ? और उसका परिवार भी दोषी है क्योंकि उसे सब पता होते हुए तुम्हें इतने सालों तक शोषण हुआ है ना तुम्हारे साथ? शोषण हुआ है कि मेरे के मारता था रोज रोज, और मेरे के बोलती थी कि मेरे का हाई लिया दो, तो वो खाती मेरे को सर फाड़ देता था, नाक में से खून बहाता था रोज। क्या होना चाहिए उस लड़के के साथ जिसने तुम्हारा जिंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया? क्या होना चाहिए उसके साथ? क्या होना चाहिए उसको? क्या कर देना चाहिए उसके साथ? उसको एसपी साहब से क्या मांग करती हो जिला के? मैं यही चाहती हूँ, उसको गांव में बुलाइए लोग, आप लोग जहाँ भी है। एक बात बताओ, एसपी साहब से क्या कहोगी? बहुत बड़ा मामला है, तुम्हारे साथ 2.5 सालों तक शोषण किया वो लड़का, उसके परिवार के लोग भी जानते थे। उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको बुलाइए लोग और उसको सजा दिलाऊंगा। क्या सजा होनी चाहिए? मेरे के 2.5 साल का मेरे साथ जो किया है काम है, उसको तो सजा दिलाऊंगा ना। मेरे साथ फांसी का सजा दिलाऊंगा। फांसी की सजा होनी चाहिए उसको? हाँ, फांसी का सजा। परिवार को भी होनी चाहिए। हाँ, उसको परिवार जानता था ना सब? जानता था। हाँ, अच्छा ठीक है, एक और चीज मेरे सुनने में मिला कि तुम हिंदू हो और वो मुस्लिम है। हाँ। तुम्हें जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया है क्या? हाँ, कराया है। धर्म परिवर्तन करा दिया? क्या कुछ बोलता था कि बुर्का पहन न तो मारूंगा तुमको। मैं बोलती कि ठीक है, नहीं पहनती थी तो मेरे को मारता था, बहुत मारता था, बेल्ट से, चार्जर के पिन से। जब नहीं पहनती थी तो मारने लगता था? मारने लगता था, कुछ भी से चला के मार देता था। क्या कुछ बोलता था? नमाज पढ़ने के बोलता था, सब नहीं पढ़ती थी वो खती मारता था मेरे। नमाज भी पढ़वाता था? हाँ। तो तुम पढ़ती थी नमाज? पढ़ती थी, हाँ।
हम्म। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो लोग एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, एक लड़की को जीते जी कहीं ना कहीं मारने का प्रयास करते हैं, हाथ काटा गया, सर फोड़ा गया, बोला गया कि मास्क पहनो, बुर्खा पहनो, उसके बाद नमाज पढ़ो। ये कहाँ का धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है बताइए? कौन सा संस्कार कहता है कि किसी लड़की को या किसी भी इंसान को जबरदस्ती पकड़ करके धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबकि वो राजी नहीं थी? तुम राजी थी धर्म परिवर्तन करने के लिए? मैं राजी नहीं थी, वो मुस्लिम बनना चाहती थी? मैं नहीं बनना चाहती हूँ। जबरदस्ती करवाता हाँ, है। वही जो कराया था। बोलता जब है कोई कि लड़की पर न तो मार के इधर फेंक दूंगा। फेंक दूंगा। बताइए, जबरदस्ती बार बार मारने का धमकी दिया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। कहाँ तक जायज था ये चीज? और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इतना दिन बीतने के बाद भी। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसपी साहब से कि ऐसे ऐसे लोग कब तक आखिर दरिंदे घूमते रहेंगे समाज में, और ऐसे ऐसे किन किन बहन बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? एक लड़की नहीं की बात है, अगर यह लड़का आज फांसी की सजा नहीं हुई इसको, तो सोचिए कल किसी और लड़की के साथ तो करने का प्रयास करे, या परसों किसी और के साथ करने का प्रयास करे। बाकी आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे ऐसे दरिंदे, चाहे किसी की बहन बेटी है, वो किसी की बहन बेटी हो, किसी के कोख से इसका जन्म हुआ हो, लेकिन गलत हुआ है तो इसका विरोध करना जायज है। बल्कि आप छुपाने के लिए अपने आप को इस चीज को छुपा नहीं सकते, अपना इज्जत बचाने की। इज्जत कुछ नहीं होता है, एक धर्म होता है, जिस धर्म के लहजे को उसने पार किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। बस आखिर में यही कहूंगा कि फांसी की सजा उसे होनी चाहिए। आखिर में क्या कहोगी? आखिर में उसके साथ एसपी साहब मानो वीडियो देख रहे हैं, भेजेंगे, क्या कहोगे एसपी साहब? एसपी से क्या कहूँगी, बोलूंगा कि उसको सजा दिलाऊंगा, फांसी पर चढ़ाऊंगा। और तुम्हारे क्या साथ कहूँ? जैसा हुआ उसके साथ फांसी की सजा होनी हाँ, चाहिए। मेरे साथ जो गलत किया है, मेरे साथ तो किया है, वो मेरे जिंदगी बर्बाद किया है। मेरे माँ बाप को, सब भाइयों को इज्जत तो गया है ना। हाँ। क्या नहीं गए हैं? मेरे बहन का, सब भाई का, मम्मी पापा का गया है ना। गांव के लोग क्या कहता है, मेरे माँ, मेरे पापा, भाई सब नीचा मुड़ी करके चलता है ना। तो उसको होना चाहिए ना, उसको फांसी की सजा होना फांसी की चाहिए। सजा होनी चाहिए। बाकी एक चीज और, समाज के लोगों से सिर्फ एक चीज, जो लोग गलत सोच रहे हैं ना वीडियो देख करके कि ये लड़की गलत है, अगर लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, वो क्या कर सकती थी मुझे बताइए? जो लोग इसके मम्मी पापा को गलत बोल रहे हैं, जो लोग भी बोल रहे हैं, आखिर इस लड़की की क्या गलती है? अगर कोई लड़का जबरदस्ती ले जाकर के चार दीवारी के बीच में रखता है, जबरदस्ती शोषण करता है, तो इसका कहाँ से गलती है? बस आखिर में कहेंगे कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने चरित्र को देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करके एसपी साहब तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते, चाहे किसी धर्म के हो, मैं एक धर्म को नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई हिंदू भी इस तरह का काम करता है तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई मुसलमान भी करता है तो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को बनाकर हिंसा भड़काने का मतलब नहीं था, बल्कि जो गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। बाकी जय हिंद।